कुछ लोग पूरी जिंदगी बस एक छत के लिए तरस जाते हैं। बारिश में भीगते हैं, सर्दी में ठिठुरते हैं और गर्मी में जलते हैं। लेकिन फिर कोई ऐसा आता है और उनका सपना अपनी जिम्मेदारी बना लेता है। इस परिवार के लिए घर सिर्फ एक सपना था। कच्ची दीवारें, टपकती छत और हर रात एक डर, पता नहीं कल ये छत भी रहेगी या नहीं। पर इनके सपनों को अपना सपना बनाया सूरज विनय पांडे जी ने और उनके एकमे फाउंडेशन ने। ये न सांसद है न विधायक है, बस चिल्लू पार की सरजमी पर पैदा हुए वो उद्योगपति हैं जिनकी सोच इस क्षेत्र को 100 घर देने की रही है। चलिए उनकी सोच को आज समझते हैं। थैंक यू बच्चों। किस तरीके की स्थिति थी, अब सर ने जिस तरीका का प्रयास किया है, क्या कहना चाहिए? अच्छा ही है, अच्छा लग रहा है हम लोग को। बहुत धन्यवाद है उनका। धर्म के लिए कर रहे हैं, अपने कर्म क्षेत्र के लिए कर रहे हैं। कुछ लोग पूरी जिंदगी बस इंतजार करते हैं। इंतजार एक छत का होता है। वो सर्दी में ठिठुरते हैं, बारिश में भीगते हैं, गर्मी में कहीं ना कहीं रह नहीं पाते हैं। ऐसी स्थिति आज वाकई में देखने को मिलती है। लेकिन फिर कोई आता है, उस जिम्मेदारी को निभाता है और सिर्फ उन्हें छत नहीं दे जाता, बल्कि उनके परिवार की जिम्मेदारी को भी उठाता है। कुछ ऐसी ही कोशिश सूरज और विनय पांडे भैया की जोड़ी ने हमेशा से की है। लगातार चिल्लू पार हो या गोरखपुर का कोई भी क्षेत्र हो, ये लोग हमेशा से मानवता की एक मिसाल देते आए हैं, लोगों की मदद करते हैं। अब सोचिए कि टपकता छत हो, एक चूल्हा हो, तमाम सी चीज़ें। लेकिन सबसे पहले उनसे बात कर लेना ज़रूरी है जो ये महान काम कर रहे हैं। सबसे पहले न्यूज़ दस्तक पे भैया बहुत बहुत स्वागत। विनय भैया आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन सबसे पहले भैया से सवाल है। सूरज ये एक चीज़ मुझे सवाल मेरा मन में है, आपको क्यों ऐसा लगा कि वाकई में इस परिवार की मदद करनी चाहिए? सबसे पहले बहुत धन्यवाद आपका। देखिए, वो तो ज़रूरत दिखाई दे रही है, मतलब इसमें लगने जैसी कोई बात ही नहीं है। तो जो प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, तो वो प्रमाण तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है और लोगों ने यहाँ पे बताया है कि इनको नहीं मिल पा रहा है, तमाम प्रयास करने के बावजूद नहीं मिल पा रहा है और हालत आप देख ही रहे हैं। तो ये अपने आप में ही इतना सोचना के लिए काफ़ी है। तो आप लोग जब कोई आके आप लोगों से बताता है कि यहाँ पे वाकई में मदद की ज़रूरत है, तब आगे बढ़ते हैं या आपकी टीम जो है वो काम करती है? नहीं, हमारी ही टीम है जो बताई है, कोई बाहर के लोग नहीं है जो बताते हैं। तो वही लोग देखते रहते हैं, अपने हर एक गांव में हमारे पास टीम है और वो अपने गांव की परिस्थिति आके बताते हैं। उनको ज़्यादा बेहतर पता होता है बाकी लोगों के बजाय, क्योंकि वो सारे प्रयास होने के बाद ही हमारे पास आते हैं। जब सारे प्रयास वो कर लेते हैं, उसके बाद ही अगर सफल नहीं हो पाता या बहुत देर हो रही होती है तो उनको लगता है कि चलिए भैया से बात कर लिया, क्या पता कुछ रास्ता बन जाए। आपने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जिस तरीके से स्थिति दिखती है, किस तरीके का माना, क्योंकि बहुत सारे लोग आपके पास आते होंगे, तो क्या देखते हैं कि इस वाकई में इस परिवार की मदद होनी चाहिए? कैसे की सोच रहती है? देखिए, बहुत सारे लोग डेफिनेटली आते हैं। कोई विद्यालय के लिए आते हैं, कोई बच्चों को पढ़ाने के लिए आते हैं, कोई बीमारी के लिए आते हैं, शादी के लिए आते हैं, घर के लिए आते हैं। बहुत 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 तरह की हैं। वो एक आध ही सब चीज़ें दिखाई देती हैं। आप लोग जहाँ पे आप लोगों को कोई बड़ा दिखता है तो आप लोग कैमरा हम लोग को दिखा देते हैं, बट नहीं तो रोज़ ही चलता है ये। इसमें कोई ख़ास बात नहीं है, ये कोई हम खास काम नहीं कर रहे, तो रोज़ ही कर रहे हैं हम। मतलब हमारी तो रूटीन में है, ये रूटीन में है। तो हमें कोई इसमें मतलब कोई ख़ास ना आश्चर्य है, ना कोई बहुत बड़ा स्पेशल कुछ लगता है। हम तो रोज़ ही कर रहे हैं। इस परिवार की मदद क्यों? अभी इस परिवार की मदद के लिए हमारे लोगों ने बताया कि अभी इनको घर बनाने की ज़रूरत है, जो दिखाई भी दे रहा है। तो फिलहाल ये है। इसके पहले भी कुछ लोगों को घर दिया गया है, कुछ लोगों को पूरा घर बना के दिया गया है, कुछ लोगों को छत डलवाया गया है, कुछ लोगों को कुछ और, मतलब कहीं किसी घर में लोगों के पास दरवाजे और वही नहीं थे कि मतलब ओपन था, बदौलिया में हो, तो वो किया गया। अब पूरा एक आवास भी दिया गया। तो वो जहाँ जैसी ज़रूरत पता चल गई, तो जो हम संभव हो सका, मतलब हम सब तो कुछ तो नहीं कर सकते, बट जो संभव हो सकता है वो करते हैं। बहुत शानदार प्रयास कर रहे हैं, वाकई में काबिले तारीफ है। आज विनय पांडे भैया का जन्मदिन है। विनय भैया, सबसे पहले आपको न्यूज़ दस्तक पे स्वागत। भैया से सवाल पूछ लिया, कुछ आपसे सवाल पूछना है।
जिस तरीके का माहौल दिखता है, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जब राजनीति होती है तो लोग ऐसे काम करते हैं। ये सवाल आप दोनों भाइयों पे हमेशा उठता रहा है, लेकिन आज यहाँ पे ऐसी स्थिति दिख रही है। तो क्या मतलब क्या सोच लेके, क्या इनिशिएटिव लेके आप लोग आगे बढ़ रहे हैं, काम कर रहे हैं और मदद कर रहे हैं? एक ही इच्छा है और एक ही सोच है, एक ही प्रतिज्ञा है कि जो हमारे लोग हैं, जो हमारे अपने लोग हैं, हमारा क्षेत्र है, हम इसके विकास में जितना योगदान कर पाएँ, जितने लोगों की मदद कर पाएँ, जितने लोगों तक पहुंच पाएँ, वो हम कर रहे हैं। और देखिए, चूँकि ये तो कर्ता, कर्म और कारक तीनों तो ईश्वर हैं, तो कोई हम सिर्फ नेस मात्र हम सिर्फ कर रहे हैं, करवा कोई और रहा है, हो किसी और के लिए रहा है। तो हम एक माध्यम हैं और उस माध्यम के रास्ते हम इसको निभाने की पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं और करते रहेंगे। चूँकि 3 साल पहले हमने जो एक वादा लिया था कि हम इस क्षेत्र में 100 लोगों को घर बना के देंगे, बहुत शानदार। तो उसमें से कुछ लोगों को घर दिया जा चुका है। एक इस घर की आज नींव रखी गई है और उम्मीद करता हूं कि 2 से ढाई महीने में ये घर भी जो है पूरी तरह से बन के तैयार हो जाएगा और समर्पित हो जाएगा जिनकी जगह है। और आगे भी निरंतर कार्य ऐसा चलता रहेगा। अभी भी हम लोग रात को भी एक ज़मीन देख के आए हैं, फाइनलाइज करके आए हैं कि हम उसमें 24 फ्लैट बनाने की बात चल रही है कि 24 परिवार को हम कम से कम एक ही जगह व्यवस्थित कर पाएँ। तो उसका भी कार्य हम बहुत जल्दी शुरू करेंगे और तब आप लोग आएंगे, देखेंगे। सूर्य जी, आपसे सवाल है, आज स्पेशल दिन है आप लोगों के लिए, परिवार के लिए भी, क्योंकि भैया का जन्मदिन है। तो कैसे मतलब आज ये कहीं ना कहीं आप लोग सेलिब्रेट भी कर रहे हैं और साथ ही ऐसे सामाजिक कार्य भी कर रहे हैं, आज का ही दिन क्यों? देखिए, ये जनरली हम दोनों के जन्मदिन पे हम ऐसा कुछ तो करना ही है ना। तो यही कर लेते हैं। अब इसके बाद सुंदरकांड करेंगे, फिर शाम को जम के पार्टी करेंगे। हम लोग पार्टी वाले लोग हैं बिल्कुल एकदम। तो इसीलिए वो राजनीति हमारे थोड़ा उससे दूर ही रहना ठीक है। वो सब बड़े लोगों का काम है, हम लोग यही करेंगे। अच्छा, एक सवाल और भी मन में आता है कि जिस तरीके से आप लोग आगे बढ़ रहे हैं, क्या सपना लेके आगे बढ़ना है? देखिए, इतना है कि मतलब जीवन का कुछ उद्देश्य होना चाहिए। तो हमारे उद्देश्य में ये है कि जितना कुछ मदद कर सकें वो करें। अब सपने तो बहुत बड़े हैं, अब कई बार पूरे नहीं भी हो पाते हैं। तो बट सपना तो यही है कि अपने क्षेत्र से बेरोजगारी के क्षेत्र से ख़त्म किया जाए। हाँ, आपने बेरोजगारी की बात की। रोजगार की समस्या इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा है और कई लोग आप लोगों से मिलते होंगे तो ये कहते होंगे कि फैक्ट्री की बात यहाँ पे हो, आप लोग फाउंडेशन के तहत ये कीजिए। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ, किस तरीके से यहाँ के लोग रोजगार पाएँ? कैसे फैक्ट्रियाँ नहीं लग सकती क्या इस क्षेत्र में? नहीं, बिल्कुल लग सकती है। देखिए, इच्छा शक्ति जनप्रतिनिधियों की और जनमानस की, दोनों की ज़रूरी है। जनमानस भी ये डिमांड करे कि भाई हमारे यहाँ रोज़गार पैदा करें। जनमानस की डिमांड ही दूसरे तरह की है। तो जो रोगी को भावे वही वैद्य फरमावे। तो स्थिति ये है कि यहाँ पे अगर लोग उसकी डिमांड करेंगे तो ज़रूर हमको उम्मीद है कि और राजनीति में जो लोग हैं वो प्रयास कर ही रहे होंगे, अपने अपने स्तर पर ज़रूर ही कर रहे होंगे। ऐसा नहीं कि नहीं कर रहे होंगे। और सामूहिक के प्रयास रंग लगा, कोई मेरा या किसी और का तो नहीं है। हम जो अपने बस में है जितना कर सकते हैं, हम भी सरकार के लिए काम करते हैं। तो सरकार वहीं पे रोजगार पैदा होता है, तो एक्चुअली सरकार की दया से ही होता है वो। सरकार के मतलब उसमें योगदान तो है ही है। अच्छा, इसमें आप दोनों एक उद्योगपति हैं, इस क्षेत्र के लिए बहुत विकास के तमाम काम करते रहे हैं। कई बार आपने गरीब परिवारों की मदद की है, कई बार मैंने देखा है कि हमेशा से विकलांग और भी तमाम शिक्षकों को अनुदान देना, तमाम सी चीज़ें करते हैं। लेकिन मेरा एक सवाल है, आपका एक्मे फाउंडेशन जिस तरीके का काम करता है, कैसे कैसे काम आप लोग उसके तहत कर रहे हैं? क्षेत्र में अलग अलग चीज़ें कर रहे हैं, थोड़ा सा देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, धर्म के क्षेत्र में भी काम कर रहे हैं। और रोज़गार तो उसमें सर्वोपरि है, सबसे ऊपर रोज़गार है। क्योंकि ऐसा लगता है कि जब तक लोग स्वावलंबी नहीं बनेंगे, जब तक लोग स्वयं में फाइनेंशियल फ्रीडम जब तक नहीं आएगी, जब तक वो खुद नहीं कमाएंगे, तब तक वो उनका भला बहुत दिन तक किसी के देने लेने से हो नहीं सकता है। वो खुद ही कमाएं, खुद ही स्वयं पे ही निर्भर हैं, अपने ऊपर ही निर्भर रहेंगे तो ही आगे बढ़ पाएंगे। और इवेंचुअली क्या है कि देखिए, प्रयास तो सबको करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। अगर जिसके पास पैसा है और जिसके पास रोज़गार है, जिसके पास उद्योग है, अगर वो बाकी लोगों को लेके नहीं चलेगा, इंक्लूसिव नहीं होगा, तो होगा कैसे?
और आप अकेले पैदा हुए और मर जाइए, उसके बाद क्या ही है, कौन पूछ रहा है। आप पता नहीं कितने धुरंधर इस धरती पे और भूपति लौट गए, किसको कौन याद रखता है, किसी को नहीं याद रखता। लेकिन कहने का मतलब है कि जब तक इंक्लूसिव ग्रोथ की बात नहीं होगी ना, सबको साथ मिला करके चलने की बात नहीं होगी ना, तब तक वो बहुत लंबा चल नहीं पाएगा। तो हमारा प्रयास यही है, फाउंडेशन के माध्यम से भी, पर्सनल माध्यम से भी, और तमाम तरीके से कि रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा इन दिशाओं में, और इस तरह के मकान, और मतलब जहाँ जैसे ये बेसिकली चिल्लू पार में कर रहे हैं या पूरे गोरखपुर या पूरे अलग अलग जिलों में? नहीं, तो मतलब चूँकि ये हम यहीं से उठे हैं, ऐसे ही घरों से हम भी उठे हैं, तो थोड़ा यहाँ से ज़्यादा, थोड़ा क्या मतलब बहुत ज़्यादा यहाँ से लगाव है। तो लगता है कि यहाँ के लिए ज़्यादा किया जाए, मतलब जितना, मतलब 90% तो यहीं के लिए करते हैं, 10% में बाकी बहुत जगह करते हैं। अभी सपना है बहुत ज़्यादा कि अभी इस क्षेत्र में और ज़्यादा अच्छे तरीके से उन्नति हो? देखिए, सपना है कि यहाँ पे कुछ 4-5 हज़ार लोगों का रोज़गार पैदा किया जाए, बहुत, और उसके लिए हम अपने लेवल पे हर तरह का प्रयास कर रहे हैं। और रोज़गार पे ही मैं ज़्यादा ध्यान दूंगा, ताकि उससे वो खुद ही अपना घर बना लें, खुद ही शिक्षा कर लें, खुद ही स्वास्थ्य की अपना देखभाल करें। स्वास्थ्य के तो तमाम योजनाएं हैं, शिक्षा के तमाम योजनाएं, बट फिर भी कितना भी करेंगे कम है। आबादी ज़्यादा है, लोग ज़्यादा हैं, पाने वाले ज़्यादा हैं, देने वाले कम हैं। तो वो हमेशा उसका बैलेंस जो है ना, हमेशा उसमें थोड़ा गड़बड़ रहेगा। तो जितना आप कर सकते हो उतना कर रहे हैं, वही कर रहे हैं। थैंक यू सो मच भैया। बाकी फिर बात होगी आप लोगों से। मैं आपको बताना चाहूँगा, मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो डाली थी जिसमें दिखाया था कि किस तरीके से दिल्ली से एक ट्रक आती है, ट्रक में तमाम कंबल आपको लदे हुए दिखते हैं। मैंने वीडियो डाली थी, वीडियो बहुत लोगों ने प्यार दिया। तो लोग ये पूछ रहे थे कि सूरज विनय पांडे किस तरीके से लोगों की मदद करते हैं, तो हमने बताया भी। साथ ही कई बार हमने दिखाया कि देवानंद पांडे भैया के अनुदान की वजह से कई बार, चाहे स्कूल का हुआ, चाहे ठंड में ठिठुर रहे लोगों की मदद करना हुआ, बहुत सारे काम ये लोग कराते हैं। आप वीडियो को देखिएगा। लेकिन उस परिवार से मैं भी आपकी बात कराना चाहता हूं, जिस परिवार के लोग कहीं ना कहीं छत का इंतजार कर रहे थे। कई बार इनका प्रयास एक अद्भुत रूप में दिखने को मिला है, जिस तरीके से सूरज विनय पांडे भैया ने काम किया है। सबसे पहले मैम, किस तरीके की स्थिति थी, अब सर ने जिस तरीका का प्रयास किया है, क्या कहना चाहेंगे? अच्छा ही है, अच्छा लग रहा है हम लोग को। बहुत धन्यवाद है उनका, जो करा रहे हैं उनका। तो घर में कौन कौन है अभी? हमारे परिवार में हमारे बच्चे हैं, हस्बैंड हैं, हम हैं, सास ससुर हैं। तो आज जिस तरीके का ये समर्थन मिला है आप लोगों को, अब घर कहीं ना कहीं बड़ा हो जाएगा तो अच्छा लग रहा है। अच्छा लगेगा। हाँ। तो आपने कभी सरकारी अनुदान की बात नहीं की कि सरकारी तरीके से बने या चीजें? नहीं किए थे, हुआ नहीं। लेकिन बहुत लोग आए, बहुत लोग नहीं किए। किसने बताया कि सूरज विनय पांडे भैया ऐसे मुहिम चला रहे हैं ये चीज? ये भैया बताएं। अच्छा, तो धीरे मैं ही बताया हूँ। जैसे जो आप कंबल वितरण की बात कर रहे हैं, तो मैं विगत भैया लोगों के द्वारा 8-10 साल से कंबल वितरण में मैं भी रहता हूँ ठंड के महीने में, बाकी और भी कार्यों में रहता हूँ। तो इस बार भी चूँकि भैया लोगों का, विनय भाई को पहले तो जन्मदिन से बहुत बहुत बधाई हो, और बड़े भाई सूरज भैया को भी, कि इस नेक कार्य के लिए आप दोनों भाइयों ने जो बीड़ा उठाया हुआ चिल्लू पार के लिए। और इसमें आप लोगों का कोई वो नहीं है, ये लोग धर्म के लिए कर रहे हैं, अपने कर्म क्षेत्र के लिए कर रहे हैं। और उसी कंबल वितरण डोर टू डोर जब बट रहा था, तो वीडियो गया दिल्ली। मैं डोर टू डोर, जैसे आप लोग की इच्छा है कि डोर टू डोर जाना चाहिए, तो उसी वीडियो में रात को 11:30 बजे विनय भैया हमको फ़ोन करते हैं कि मानस बाबू, आपके गांव में ऐसा परिवार है जिसके पास कट्टेन है और वहाँ कंबल दिए, मुझे बताया नहीं आज तक उसको घर की आवश्यकता है। उसी रात जनवरी में 11:30 बजे पड़ा होता है, मैं सुबह आता हूँ, कहते हैं कि कितने भाई, कितने में उसका घर है, पहले ये बताइए। तो हमने कहा कि 2 लोग हैं, 2 भाई एक साथ रहते हैं, तो कहें दोनों का नापिए। तो 500 एरिया में करीब है दोनों भाइयों का। कहें दोनों भाइयों का निर्माण मुझे करना है और मेरा दृढ़ संकल्प है। और इसी दृढ़ संकल्प को, और चूँकि देखिए एक बात और, ऑटो से हार गया तो भाग्य की बात होती है, लेकिन कर्म में लगा हुआ हूँ। तो उस समय जो है 2015 से 20 का जो आवास था वही आया है, और 2021 के बाद से आज तक कोई प्रधानमंत्री आवास अभी किसी के लिए जारी नहीं हुआ है। सर्वे बस चल रहा है, जांच चल रही है, गरीबों को बस प्रताड़ना मिल रही है। और उसी उपलक्ष्य में आज इस आवास का अपने जन्मदिवस पे शिलान्यास और भूमि पूजन करने जा रहे हैं। इसके लिए पूरे ग्राम सभा का क्षेत्र की तरफ से हृदय से धन्यवाद और जन्मदिवस की बहुत बहुत बधाई हो। मानस मणि त्रिपाठी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मुझे मिलकर बहुत अच्छा लगा। बाकी आप लोग का अच्छा इनिशिएटिव है, जिस तरीके से आप लोग सर क्षेत्र में जाते
चाहते हैं, काम कर रहे हैं और क्योंकि एक्मे फाउंडेशन जिस तरीके का काम कर रहा है बहुत ही शानदार, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। एक हम लोग उपाधि देते हैं कि आप लोग गोरखपुर के सिकंदर हो, आप पूर्वांचल के नहीं पूरे देश के सिकंदर हो। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। बाकी आप वीडियो को देखिएगा, वीडियो को प्यार दीजिएगा और वीडियो को शेयर इस वजह से कीजिएगा क्योंकि हो सकता है कोई परिवार आज छत के लिए तरस रहा हो, लेकिन जिस तरीके ने उन्होंने मदद की है, इनके फाउंडेशन ने मदद की है, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। वीडियो को देखिएगा, वीडियो को प्यार दीजिएगा। कैमरे के पीछे विवेक शर्मा तन्मय है और आप न्यूज़ दस्तक देख रहे हैं। हमारी मुहिम है कि हम अच्छे को भी और अच्छे तरीके से दिखाएं। थैंक यू सो मच।